Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, स्पेशली क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है आजकल हमारी सोसाइटी में। इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि 7 जो कपल हैं, 7 कपल में से एक कपल जो है इनफर्टाइल है और उसमें से मोर देन 50%, नॉट ओनली 50%, मोर देन 50% लोगों में जो इनफर्टिलिटी का जो रीज़न पाया जाता है वो मेल में पाया जाता है। तो इतना ज़्यादा कॉमन है आजकल मेल इनफर्टिलिटी। तो इसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी हम कब कहते हैं, किस शख्स में मेल इनफर्टिलिटी होती है, ये हम कब कहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी है, ये हम कब कहेंगे, कितने दिनों के बाद कहेंगे, एक बात। दूसरी बात, मेल इनफर्टिलिटी के क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम बताएंगे कि जिन लोगों में मेल इनफर्टिलिटी होती है उनमें आम तौर पे क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि इस शख्स में मेल इनफर्टिलिटी है, वो सिम्टम्स क्या हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हैं, कहाँ पे आप इसका इलाज करा सकते हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको कहाँ मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कि अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो उन लोगों में क्या परेशानियाँ होंगी और कैसे उनको वो ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी बेसिकली होती क्या है। तो अगर 1 साल या इससे ज़्यादा आप लोगों ने, जो कपल हैं इन दोनों ने 1 साल या इससे ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वाइफ कंसीव नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि इनको इनफर्टिलिटी है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है चूँकि कि मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है। ये दोनों कपल इनफर्टिलिटी के ज़ुमरे में आ जाएंगे अगर 1 साल से ज़्यादा या फिर 1 साल तक उन लोगों ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वाइफ कंसीव नहीं हुई। तो ये दोनों जो हैं, मेल और फीमेल, वाइफ और हस्बैंड, दोनों लोग मेल जो है इनफर्टिलिटी में आ जाएंगे। फिर अब इनका जो है डायग्नोसिस करना, कुछ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, कुछ हिस्ट्री के थ्रू ये चीज़ें कंफर्म की जाती हैं कि इसमें जो है, जो इनको इनफर्टिलिटी है, इसके पीछे का कोज किसके अंदर है, आया वो मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर है। यानी कि इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेल पार्टनर के अंदर पाए जा रहे हैं या फीमेल पार्टनर के अंदर पाए जा रहे हैं। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पता लगाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मोर देन 50% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी जो है वो जिम्मेदार होती है, मेल में जो है प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है और उस वजह से उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती हैं। तो बहुत इजी है, ये बहुत आसान सा एक इन्वेस्टिगेशन होता है। सबसे पहले हम एक सीमेन एनालिसिस करा लेते हैं, वाइफ की हिस्ट्री लेते हैं कि उनके मेंसेस से रिलेटेड गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री जो होती है वो सही है कि नहीं है। इसके बाद हम सीमेन एनालिसिस कराने के बाद एक ओपिनियन अपना बना लेते हैं, जैसी रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग। और आमतौर पे जो पेशेंट आजकल विज़िट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और उनके पास पहले से ही कई सारी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट होती हैं, तो एक ओवर मिल जाता है कि इशू कहाँ पर है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि मल्टीपल जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसकी नीड होती है और प्रॉपर हिस्ट्री की नीड होती है। वो सारी चीज़ें तो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सारी चीज़ें तो नहीं डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी कंफर्म हो गई कि उसको मेल इनफर्टिलिटी है, तो फिर अब उसके अंदर साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। आमतौर पे मेल इनफर्टिलिटी जो होती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं मेल इनफर्टिलिटी की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि इनफर्टिलिटी जिन लोगों में होती है, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी जिनमें होती है, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। बहुत नॉर्मल ऐसा है, बहुत लोगों में ऐसा होता है कि मेल इनफर्टिलिटी होती है लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स इस तरह के पाए नहीं जाते हैं। तो फिर कैसे पता लगाएंगे आप कि उनको मेल इनफर्टिलिटी है। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा सिम्टम ये मिलेगा आपको कि 1 साल से ज़्यादा उन लोगों ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया लेकिन उसके बावजूद उनकी वाइफ कंसीव नहीं हुई। सबसे बड़ा सिम्टम तो एक ये है। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो आज हम आपको बता देते हैं, जो अनकॉमन हैं, मोस्टली नहीं पाए जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ सिम्टम इनमें से उन लोगों में मिल भी जाया करते हैं। एक क्या कि उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है
वो बहुत रिपीटेडली होता रहता है, रिकरेंट होता है, बार बार उनको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है ऐसे लोगों में जिन लोगों में मेल इनफर्टिलिटी होती है। इसी तरीके से उनका जो जेनाइटल एरिया है, जो टेस्टिकल का एरिया है, वहाँ पे उनको कभी कभी स्वेलिंग होती रहती है, कभी वहाँ पे पेन भी होता रहता है। बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत रेयर है ये, लेकिन कॉमन नहीं है ये, रेयर है, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है। इसी तरीके से कुछ लोगों में ऐसा होता है कभी कभी जो स्मेल होती है उसका भी फंक्शन उनमें लॉस हो जाता है, मतलब उनको स्मेल जो है वो पता नहीं चल पाती कि ये अच्छी खुशबू है या फिर बुरी बदबू है, ये चीज़ें पता नहीं चल पाती। तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों में। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होते हैं बहुत। ये तो बहुत कॉमन है कि जिन लोगों में मेल इनफर्टिलिटी होती है उन लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शन तो होते ही होते हैं, चाहे थोड़े बहुत ही हों। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि लो लिबिडो का इशू हो जाता है, लो डिज़ायर, ख्वाहिशात उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, और इसी तरीके से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। और एक सिम्टम ये आता है कि जो जब इजैकुलेशन करते हैं तो इजैकुलेशन के टाइम उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी उनको बर्निंग सेंसेशन होने लगते हैं, जलन होने लगती है, या फिर जो इजैकुलेट हो रहा है जो फ्लूइड उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनको मेल इनफर्टिलिटी होती है। और ये जो है मेल इनफर्टिलिटी का एक सिम्टम भी होता है कि इजैकुलेशन जब करेंगे तो उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आमतौर पे इतने ज़्यादा कॉमन तो नहीं हैं, बट मेल इनफर्टिलिटी जिन लोगों में होती है इसमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स उन लोगों में ज़रूर पाए जाते हैं। अब लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम है जो सभी लोगों में पाया जाता है वो क्या है कि 1 साल तक या इससे ज़्यादा वो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं होती हैं। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम सभी लोगों में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो हमने और भी सिम्टम्स बताए हैं ये सिम्टम्स भी उन लोगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक सिम्टम उनमें ये मिलेगा कि जो कॉज है वो क्या है कि स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है, या स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सही नहीं होती है, वो इनकरेक्ट होती है। इस तरह के इश्यूज़ उन लोगों में पाए जाते हैं। ट्रीटमेंट पे आते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो गई हैं, आप जो है परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये ऐसी डिजीज़ेज़ हैं कि जिनका मॉडर्न पैथी में इतना अच्छा कोई मैनेजमेंट नहीं है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मॉडर्न पैथी के जो आजकल IVF सेंटर्स इतने बड़े बड़े ओपन हैं, तो लोग वहीं पर कंसल्ट करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों तक आपको जो है कुछ ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है, लेकिन उनसे आम तौर पे कुछ इतना इम्प्रूवमेंट और बेनिफिट होता नहीं है। लेकिन अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर पाए जा रहे हैं और आप काफ़ी परेशान हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगी कि आप हर्बल मेडिसिन्स की तरफ रुजू करिए। स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आयुर्वेद में भी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम यहाँ पर अपने यहाँ सेंटर पे जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनमें हम दोनों तरह की मेडिसिन्स यूज़ कराते हैं अपने पेशेंट को। कुछ आयुर्वेद की भी मेडिसिन्स हम देते हैं, कुछ एलोपैथ तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, कुछ यूनानी और कुछ आयुर्वेद, इन दोनों पर बेस्ड है हमारी प्रैक्टिस। इन्हीं मेडिसिन के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी का प्रॉपर रिजोल्यूशन होता है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम देते हैं यहाँ पर। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट जो हैं हैप्पी पेशेंट हैं, खुशगवार ज़िंदगी आज गुजार रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए थे लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके यहाँ औलाद भी है और बहुत ही आसानी से उनके यहाँ औलादें हो गई हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अपना ट्रीटमेंट कराइए। इंशाल्लाह वहाँ से आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन इसका मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है, किस वजह से ये हो रहा है। आमतौर पे आप लोग जो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आता है कि हम इन्वेस्टिगेशन जो कराते हैं उसमें थोड़ा सा डिले होता है। आप लोग अगर प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेंगे, जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसमें गैप नहीं करेंगे, जो डोजेज़ हम बता रहे हैं प्रॉपर डोजेज़ आप कंज्यूम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो परेशानी है बहुत ही आसानी के साथ आपकी रिजॉल्व हो सकती है। बाकी अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आपको नंबर है दिख रहा है, नंबर हमारा, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, कब हम कहेंगे कि इस शख्स को मेल इनफर्टिलिटी है, कितना टाइम वो स्पेंड करता है, उसके बाद हम बताते हैं। इसी तरीके से इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके सिम्टम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमने आपको बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ पे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।